हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनर फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो किसे कहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, तो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम आइडियल फ्लूइड को भी हम डिस्कस करेंगे कि आइडियल फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम किसी फ्लूइड को हम कह रहे हैं तो वो किन बुनियाद पे हम कहेंगे कि ये जो है वो क्या है, आइडियल फ्लो है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेमिनर फ्लो से कि लेमिनर फ्लो किसे कहते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि एक स्टूडेंट्स की रो है। हम कंसीडर करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट जो है वो एक ही रो को फॉलो करते हुए जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जब ये स्टूडेंट यहाँ से मूव करते करेगा तो इस पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करता हुआ आके यहाँ पे पहुंचेगा या आगे फ्लो होता जाएगा। अब इसके पीछे आने वाले स्टूडेंट जो भी होंगे वो भी इसी सेम लाइन को जो है वो फॉलो करते हुए क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स कि जो हमने रो बनाई है उस रो को ही जो है स्टूडेंट क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करते हुए क्या करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे। अब अगर कोई भी एक पॉइंट हम कंसीडर करें, अब इस पॉइंट के ऊपर जैसे ये पार्टिकल जिस स्पीड से मूव किया, अगर पीछे वाला जो पार्टिकल ये आएगा वो इस पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, सेम स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो वो भी जो है वो सेम स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा। जब ये पार्टिकल जो है वो भी इसी पॉइंट के ऊपर जब पहुंचेगा तो वो भी उसी सेम स्पीड से मूव करेगा जिस स्पीड से उससे पहले वाले पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे थे। तो जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स, एक तो स्मूथ, ठीक है, स्मूथ जो है स्मूथ और स्ट्रेट, ठीक, हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन को फॉलो करें। ठीक है, और उस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट के ऊपर अगर सेम उनकी स्पीड हो तो इस तरह के जो है स्टूडेंट के फ्लो को हम क्या कहते हैं, ये फ्लो क्या है, लेमिनर फ्लो है। अब ये तो थे स्टूडेंट फ्लूइड के। जब हम पार्टिकल्स की बात करें तो फ्लूइड के पार्टिकल्स जो है वो क्या करें कि वो एक ही स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए क्या करें, मूव करें, और उनकी जो है किसी एक पॉइंट के ऊपर वो क्या रहनी चाहिए, सब जितने भी पार्टिकल्स इस पॉइंट से अगर वो गुजरें तो उन सब पार्टिकल्स की जो है वो क्या स्पीड होनी चाहिए, स्पीड सेम स्पीड होनी चाहिए। तो पार्टिकल्स का इस तरह के फ्लो होने को हम क्या कहते हैं कि ये फ्लो आपके पास क्या है, स्टेडी फ्लो है। ठीक है, और इस स्टेडी फ्लो को, ठीक, इस स्टेडी फ्लो को हम क्या कहते हैं, ये क्या फ्लो है, लेमिनर फ्लो है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसको फॉलो करते हुए जो है हर पार्टिकल यहाँ से जो गुजर रहा है, फ्लो हो रहा है, इस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं स्ट्रीम लाइन। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन। तो ये जो स्ट्रीम लाइन है जहाँ पे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं कंटिन्यूसली जो है वो उसी स्मूथ वे में, तो ये स्ट्रीम लाइन पर जो पार्टिकल्स का फ्लो होगा वो आपके पास क्या होगा, लेमिनर फ्लो होगा। ठीक है, अब ये तो हमने एक स्ट्रीम लाइन को डिस्कस किया है। यहाँ पर बहुत सारी जो है पार्टिकल्स जहाँ से गुजर रहे हैं तो बहुत सारी क्या होंगी, स्ट्रीम लाइंस होंगी। अब ये स्ट्रीम लाइंस क्या करेंगी, हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रीम लाइन है और ये भी स्ट्रीम लाइन जहाँ से पार्टिकल्स क्या करें, फ्लो रहे हैं। ये स्ट्रीम लाइन जो है वो बिहेव करेंगे एज अ लेयर का। ठीक है, और ये लेयर क्या होगा, पैरेलल लेयर होगा। पैरेलल लेयर किसके पैरेलल लेयर होगा, हम कहते हैं कि अगर ये पाइप है, ठीक है, पाइप की ये वाल्स हैं दोनों, तो इन पाइप की वाल्स के क्या करेगा, ये पैरेलल लेयर क्या करेगा, मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में। पहले हम स्ट्रीम लाइन कह रहे थे, एक लाइन हमने कंसीडर की। अब ये पूरा का पूरा एक लेयर है, ये लेयर जो है इस पाइप की क्या करे, पैरेलल मूव करे। तो इस फ्लूइड के लेयर को जो कि इस पाइप के पैरेलल ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो इस फ्लूइड के जो है वो पैरेलल लेयर के फ्लो को हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, लेमिनर फ्लो है। ठीक है, तो पहले हमने एक स्ट्रीम लाइन ली, अब वो पूरा का पूरा लेयर है। ठीक, तो लेयर के इस फ्लो को हम क्या कहते हैं, जो कि वाल्स के, पाइप के वाल्स के पैरेलल फ्लो करे, तो वो फ्लो आपके पास क्या कहलाएगा, लेमिनर फ्लो कहलाएगा। ठीक, तो आई होप कि ये समझ में आ गया। अब हम इसको एक दूसरी फिगर के जरिए हम समझते हैं। हम ये कहते हैं कि द फ्लूइड ऑफ पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन, जो पार्टिकल्स फ्लूइड के वो फ्लो करें स्ट्रेट लाइन में अलॉन्ग द सेम पाथ पर, लेकिन पैरेलल किसके, टू द पाइप या ट्यूब, विच मेक्स पैरेलल लेयर, जो कि वो पैरेलल लेयर्स बनाएंगे।
ठीक, हम कहते हैं कि लेट सपोज ये पाइप है और इस पाइप में से ये फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं और फ्लूइड के पार्टिकल आप देखें कि एक पार्टिकल यहाँ पर है और ये मूव करता हुआ यहाँ पे आगे पहुँचा, आगे से फिर जाके यहाँ पे पहुँचा। पीछे जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं इसके, वो इसी सेम पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, सेम लाइन को फॉलो करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगी एक स्ट्रीम लाइन बन जाएगी। ठीक, स्ट्रीम लाइन बन जाएगी। अब इस स्ट्रीम लाइन पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इस सेम पाथ को, स्मूथ पाथ को फॉलो करते हुए जाएंगे। अगर कोई एक पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उस पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल्स गुजरेंगे, वहाँ से पास होंगे, उन सब की जो है वो स्पीड क्या होगी, सेम होगी। सेम जो है उन सब की जो है वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी, सेम डायरेक्शन में उस पॉइंट पर। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि उस पूरी, हम कहते हैं उस पॉइंट पर जो है हर पार्टिकल जो भी गुजरेगा वहाँ से, उस पार्टिकल की जो है वो सेम क्या होगी, स्पीड होगी। तो इस तरह के पूरे फ्लो को स्टडी फ्लो कहते हैं और ये स्टडी फ्लो लैमिनर फ्लो है। अब ये पूरा का पूरा एक लेयर बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, पूरा का पूरा एक लेयर बनेगा। ठीक, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, एक लेयर बन जाएगा जो कि इस पाइप के पैरेलल क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ये पाइप की वाल्स है तो पाइप की वाल्स के क्या करेगा, ये पूरा का पूरा लेयर पैरेलल ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसी तरह सेंटर में भी एक पूरा का पूरा लेयर बन जाएगा और इस किनारे पर इस वाल्स जो हैं, इस वाल्स के ऊपर भी जो है वो लेयर बनेगा। अब ये सारे के सारे जो है वो क्या करेंगे, लेयर्स पैरेलल ट्रैवल करेंगे। तो इन पैरेलल लेयर्स के फ्लो को हम क्या कहते हैं, ये लैमिनर फ्लो है। ओके, द टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच फ्लूइड मूव्स पैरेलल लेयर्स में मूव करे, वेरी स्मूथ जो कि स्मूथ हो, नो क्रॉस फ्लोज जिसमें मतलब अगर हम कहें कि एक लेयर जो ये ट्रैवल कर रहा है तो दूसरा लेयर यूं ट्रैवल करे। ठीक है भाई, यहाँ ये वाला लेयर जो यूं ट्रैवल करे दूसरे को क्रॉस करे, तो इस तरह की किसी भी किस्म की कोई क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा फ्लो है, लैमिनर फ्लो है। लैमिनर फ्लो में फ्लूइड मूव फास्टर इन सेंटर, जो सेंटर वाला लेयर है इस पाइप में से, इसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी और एज कंपेयर इसके इनकी स्पीड जो है वो दोनों की क्या होगी, कम होगी। तो सेंटर वाला जो लेयर होगा, जो सेंटर में से जो स्टीम लाइन होगी वो फास्टली मूव करेगी एज कंपेयर किसके, ये जो हम कहते हैं कि जो वाल्स के करीब होगा। ठीक, इस फ्लो में द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर स्पीड वो क्या रहेगी, हमने डिस्कस कर ली, वो दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं, स्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो आपके पास क्या है, लैमिनर फ्लो है। ओके, एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप में से एक जेंटल मतलब एक स्लो फ्लो, ज़्यादा फास्ट नहीं हो, जो स्लोली फ्लो जो हो रहा है एक पाइप में से, तो वो आपके पास जो है लैमिनर फ्लो है। हनी स्लोली ड्रिपिंग फ्रॉम स्पून, एक स्पून से जो है वो हम कहते हैं कि जो हनी ड्रिप हो रही है, तो वो भी आपके पास क्या है, लैमिनर फ्लो है। द स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू स्मॉल वेन्स, जो छोटी वेन्स है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें से जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो भी आपके पास लैमिनर फ्लो है। स्मोक राइजिंग फ्रॉम कैंडल, अगर हम कहते हैं कि एक कैंडल है, इस कैंडल में से जो स्मोक जो है, धुआं जो है वो बाहर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपके पास क्या होगा, लैमिनर फ्लो होगा। लेकिन इसके सराउंडिंग एयर जो है वो रुकी हुई हो, फास्टली एयर मूव नहीं कर रही हो। जब ये फास्टली एयर यहाँ से मूव कर रही है तो ये जो है स्मोक जो है लैमिनर नहीं होगा। लैमिनर के लिए ये है कि यहाँ पे तो हवा बिल्कुल रुकी हुई हो, हवा इसके सराउंडिंग में यूँ समझे कि ना होने के बराबर हो। तो ये जो स्मोक जो है, ये धुआं जो है, इस स्मोक की जो मोशन होगी वो भी लैमिनर मोशन होगी। तो आई होप कि ये लैमिनर मोशन आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं टर्बुलेंट फ्लो की तरफ कि टर्बुलेंट फ्लो क्या है। टर्बुलेंट फ्लो एक टाइप ऑफ फ्लूइड है जिसमें फ्लूइड जो है ट्रैवल करते हैं इरेगुलर पाथ पर। अब इसमें क्या था, रेगुलर पाथ था, एक ही स्मूथ पाथ था, उसके ऊपर सारे पार्टिकल ट्रैवल कर रहे थे, पूरा फ्लूइड ट्रैवल कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है, एक इरेगुलर पाथ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो है एक लेयर यूं मूव कर रहा है तो दूसरा आपके पास यूं मूव कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से इरेगुलर पाथ है। In this type of flow, the speed of fluid at a point undergoes changes continuously in both magnitude and direction.
अब इस फ्लो के अंदर जो स्पीड होगी फ्लूइड की वो कंटिन्यूसली क्या होगी, चेंज होती रहेगी दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। जैसे कि ये हमारे पास फिगर है, अब ये लेमिनर फ्लो है। अगर इसमें से एक पार्टिकल यूं मूव करके जा रहा है, ठीक है, तो वो सेम स्पीड के साथ इस पॉइंट पर आगे मूव करेगा, उससे पीछे जो आएगा वो भी उसे सेम पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यूं पार्टिकल्स जो है वो सेम और स्मूथ पाथ को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो वो लेमिनर। और इसमें आप देखें कि ये इरेगुलर मोशन है, ठीक, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि ये मोशन रेगुलर नहीं है। तो इरेगुलर मोशन ऑफ फ्लूइड को हम ट्रबुलेंट फ्लो कहते हैं। अ फास्ट फ्लोइंग रिवर विथ रैपिड, एक जो है रिवर जो है वो मतलब एक दरिया में से जो पानी फ्लो हो रहा है और वो वेरी फास्टली फ्लो हो रहा है, तो उसमें इस तरह वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन उसमें नहीं होगी। तो जो फास्टली फ्लोइंग रिवर है वो आपके पास ट्रबुलेंट फ्लो का एग्जाम्पल है। स्मोक ब्लोइंग फ्रॉम अ चिमनी, ठीक है, एक चिमनी है, उसमें से क्या होगा, स्मोक जब वो बाहर जाता है तो वो रैंडम डायरेक्शन में स्मोक मूव करता है, ठीक है। एयर फ्लोइंग अराउंड अ फास्ट मूविंग एयरप्लेन विंग, हवाई जहाज़ के जो है जो विंग्स हैं, ठीक है, अब इसके सराउंडिंग में जो है हवा जो है एक जैसी ना हो, हवा जो है वो फास्ट मूव कर रही हो, ये भी इसकी वजह से क्या होगा कि जहाज़ के अंदर आपको झटके महसूस होंगे। तो हवा के जो सराउंडिंग जो एयर है वो एयर का जो फ्लो है वो ट्रबुलेंट फ्लो है, ठीक है। ट्रबुलेंट फ्लो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है कि जिसमें फ्लूइड इरेगुलर मूव करे, और लेमिनर फ्लो वो है जिसमें फ्लूइड जो है रेगुलर वे में मूव करे, पैरेलल लेयर्स में मूव करे, स्मूथली मूव करे, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में मूव करे। तो इस तरह के फ्लो को लेमिनर फ्लो हम कहते हैं। तो आई होप कि ये आपको लेमिनर फ्लो और ट्रबुलेंट फ्लो का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आगे हम चलेंगे आइडियल फ्लो को डिस्कस करते हैं कि आइडियल फ्लो क्या है, आइडियल फ्लूइड क्या है। आइडियल फ्लूइड जो है उसकी सबसे पहले जो प्रॉपर्टी ये है कि वो नॉन विस्कस फ्लूइड है, वो नॉन विस्कस, उसकी विस्कोसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी ज़ीरो होनी चाहिए। विस्कोसिटी कैसे ज़ीरो होगी, हम पहले एक एग्जाम्पल पढ़ चुके थे कि एक प्लेट है, ठीक है, और प्लेट, दो प्लेट्स हैं, ठीक, एक स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है, ठीक, और ये मूविंग है। अगर इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन इन दोनों के दरमियान में रखा हुआ है फ्लूइड। हम कहते हैं कि ये जो फ्लूइड यहाँ पे कांटेक्ट में होगा इसके साथ, जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे इधर, तो इस प्लेट और इस फ्लूइड के दरमियान में एक फोर्स, अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में एक्ट करेगी, वो होगी विस्कस फोर्स, ठीक है, वही विस्कोसिटी को बताएगी। तो ये जो विस्कस फोर्स है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इसी विस्कस फोर्स की वजह से क्या हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है, डिसिपेट हो रही है, जो हम अप्लाई करेंगे उसके अगेंस्ट में ये एक्ट करती है, इस वजह से। तो विस्कोसिटी जो है इसकी बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट क्या है, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। स्टेडी फ्लो वो फ्लो है जिसमें प्रेशर, वेलोसिटी और डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की क्या होती है, टाइम के मुताबिक चेंज नहीं होती। मतलब किसी एक पॉइंट को हम कंसीडर करें तो पूरा फ्लूइड के पार्टिकल उस पॉइंट से गुजरेंगे तो उन सब की जो है वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी क्या होगी, वो रिमेन सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। जिनकी वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी चेंज हो तो वो अनस्टेडी फ्लो कहलाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अनस्टेडी फ्लो कहलाता है। जिनकी चेंज नहीं होती वो स्टेडी फ्लो होते हैं। तो आइडियल फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी ये है कि वो स्टेडी फ्लो होगा। तीसरी पॉइंट, इनकम्प्रेसिबल। अब गैसेस को हम बहुत हाईली जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं, रियल गैसेस जितनी भी हमारे पास, ठीक है, लेकिन आइडियल गैसेस वो फ्लो हैं जिनको हम कंप्रेस ना कर सकें, जिनकी डेंसिटी जो है वो क्या हो, वो चेंज ना हो, डेंसिटी क्या रहे, रिमेन सेम रहे, चेंज जो है वो क्या रहे, ज़ीरो रहे। डेंसिटी सेम होगी तो वो कंप्रेस भी नहीं हो पाएंगे। तो आइडियल फ्लूइड का इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना भी क्या है, ज़रूरी है। चौथी पॉइंट है नॉन रोटेशनल। हम एक कंसिडर करते हैं कि एक लाइन है और इसके ऊपर ये पार्टिकल्स, जैसे लेमिनर फ्लो में हम कह रहे थे कि मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल्स क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अगर ये पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा है एक लाइन पर तो पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है।
आइडियल फ्लूइड वो है जिसमें ये रोटेशन जो है ना हो, रोटेट ना करे, ठीक है, मतलब ये मूव करे तो उसमें रोटेशन ना हो, वो जस्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर वो क्या करता रहे, एक ही उसके पास मोशन हो और वो मूव करता रहे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड के लिए ये है कि वो उसकी रोटेशन ना हो। जब रोटेशन नहीं होगी तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, उसकी ज़ीरो होगी। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होनी चाहिए, एंगुलर मोमेंटम उसकी ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब हम कहते हैं कि एल किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो के। ओके ना, ये तो हुआ नॉन रोटेशनल। अब आखिरी पॉइंट ये है कि टेम्परेचर रिमेन सेम ड्यूरिंग मोशन। लेट सपोज कि ये आपके पास क्या है, पाइप है। इस पाइप में से जब फ्लूइड के पार्टिकल्स मूव करेंगे तो फ्लूइड के पार्टिकल जो कि आपके पास देखेंगे जो किनार पाइप की वाल्स के साथ मूव करेंगे तो उन फ्लूइड पार्टिकल्स की पाइप के वाल के साथ क्या होगी, रगड़ होगी। मतलब फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर जो है राइज होगा फ्रिक्शन की वजह से। किसके दरमियान में फ्रिक्शन होगी, इस पार्टिकल और ये जो वाल है पाइप की, इनके दरमियान में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। टेम्परेचर क्या होगा, इस फ्रिक्शन की वजह से, इस कोलिजन की वजह से फ्रिक्शन क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। तो आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जिसमें ये टेम्परेचर जो है वो राइज ना हो। तो टेम्परेचर जो है इस पूरी मोशन में टेम्परेचर जो है वो क्या हो, सेम रहे। टेम्परेचर इन फ्लूइड्स के पार्टिकल का जो है वो राइज ना हो, चेंज ना हो, रिमेन सेम रहे पूरी मोशन में। तो ये फ्लूइड जो है आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। तो ये जो है 5 आपके पास प्रॉपर्टीज़ थी, 5 कंडीशन थी आइडियल फ्लूइड की, कि अगर आइडियल फ्लूइड होगा तो वो नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, स्टेडी फ्लो उसमें होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल जो है वो फ्लूइड होना चाहिए, नॉन रोटेशनल फ्लो होना चाहिए, मतलब एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो होने चाहिए, और टेम्परेचर भी उसका क्या होना चाहिए, रिमेन सेम होना चाहिए ड्यूरिंग मोशन में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे आइडियल फ्लूइड के। आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।